थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का मुबारक दिन आपकी ज़िंदगी में 10वीं 60वीं 100 गुना प्रतिफल लेके आए। आमीन। तो परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में और जीवित हजूरी में आपका स्वागतम है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको परमेश्वर बहुत बढ़ाए। आमीन। आप फूलो फलो बढ़ो यीशु के जीवते सामर्थ्य नाम से। आपके बच्चे आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो, आपके काम आशीषित हो। आमीन। आपकी ज़िंदगियाँ आशीषित हो, आपकी लाइफ, आपके काम, हर एक स्पीड नाउ हैप्पीनेस में आए। आमीन। तो आइए आज के वचन में जाते हैं। परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन आज हमें देके जाना परमेश्वर, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरना परमेश्वर। मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा होकर सबसे बातचीत करें। आमीन। तो वचन में जाते हैं परमेश्वर, अगवाही करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन उपवास पे है। तो देखिए, हम जब उपवास रखते हैं ना, सुनो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। आमीन। तो देखिए, मतलब ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि कोई कहता है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। देखिए, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि उपवास कैसा होना चाहिए। आमीन। उपवास ये नहीं होना चाहिए कि जब हमने उपवास रखा है तो हम अपनी आत्मा में भी पवित्र होना चाहिए। हमें सत्य सच्चाई से चलना चाहिए। हमारे आत्मा में हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना सारा पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हम उपवास रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम तुच्छ बातें बोल रहे हैं, कुटिल बातें बोल रहे हैं। ऊपर बाहर से हमने उपवास रखा है और मन में अगर इंसान कुटिल बातें कर रहा है, किसी को तुच्छ बोल रहा है, उपवास करके भी, परमेश्वर की हजूरी में बैठकर भी, परमेश्वर की हजूरी को लेकर भी, उसकी उपस्थिति को मांग कर भी, अगर किसी आपके मन में किसी के लिए इच्छा आ रही है, आप दिन भर उपवास में हो लेकिन आप क्रोध कर रहे हो, आप मन में किसी को गलत बोल रहे हो, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, मन मिटाव कर रहे हो, तो परमेश्वर कहता है उस उपवास का कोई मतलब नहीं। वो उपवास मैं तेरा ग्रहण ही नहीं करूँगा। वो उपवास क्या है? वो उपवास स्वर्गराज में स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। परमेश्वर कहता तो उपवास भी मत कर। परमेश्वर ने देखो कहा है कि तो उपवास भी मत कर। देखिए, परमेश्वर बोलता है कि अगर तू उपवास नहीं कर सकता, उसने कलाम में लिखा है कि तू उपवास भी मत कर, है ना। ऐसा उपवास मत कर जो आजकल रखते हैं, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, उपवास रखें, तो अपने मन को पवित्र करें। किसी को कुटिल बातें नहीं करनी, किसी को तुच्छ बातें नहीं करनी। तनिक इतना ख्याल रखें कि आपने कुछ दिन तक, कुछ 11 दिन तक उपवास में हो, 3 दिन तक हो, 1 दिन में हो, 41 दिन में हो, 31 दिन में हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। हमारे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति तभी आएगी, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह तभी होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा तभी हम पे उतरेगा, पवित्र अग्नि तभी हम पे उतरेगी जब हमारा मन ही पवित्र होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है ना। तो वो ये कहता है कि तुम्हारा अगर तुम उपवास नहीं रख सकते तो मैं ऐसे उपवास से परेशान ही नहीं होता हूँ। हालेलुया। अगर तुम उपवास नहीं रख सकते तो तुम इतना करो कि जिसमें मनुष्य समय को दीन करे। परमेश्वर कहता है ऐसा उपवास होना चाहिए। आपने हर अपने आप को दीन करना है, नम्रताई से रहना है। इस प्रकार करते हो ना, और तुम ये नहीं कि सिर को झुका रहे हो परमेश्वर के आगे, है ना, अपनी मतलब अपना बछौना बछा रहे हो खुदा के आगे, अपने सिर को झुका रहे हो, उपवास कर रहे हो, है ना, और मन में आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो, जीवा से गलत बोल रहे हो। खुदा बोलता है मैं ऐसा उपवास नहीं चाहता, मैं ऐसा उपवास स्वीकार ही नहीं करता हूँ। योबा कहता है मैं ऐसे उपवास से परेशान ही नहीं होता हूँ।
भले तुम उपवास मत करो। परमेश्वर कहता है उपवास से प्रसन्न होता हूँ मैं। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूँ। हालेलुया। और तुम, परमेश्वर कहता है कि ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता, मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ कि तुम, मेरा उपवास क्या है। परमेश्वर बता रहा है कि देख तू उपवास नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, है ना, पर तू भूखे को रोटी भी खिला दे, है ना, अनाथों को तू, अनाथों की मदद कर, भूखों को रोटी खिला दे। परमेश्वर ये कह रहा है कि कोई नंगा है तो उसको देख, उसके पास वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र पहना दे, है ना, तो अपने भाई बहनों के साथ सही रहे। तो परमेश्वर बोलता है यही तेरा उपवास है। हालेलुया। तो यही परमेश्वर बोलता है यही तेरा उपवास है, मैं इसी उपवास में प्रसन्न हो जाता हूँ, यही मेरा उपवास है ना। अगर कोई इंसान उपवास नहीं रख रहा है, अगर एक कोई इंसान बेचारा बड़ा बीमार है, कुछ भी है ना, या उपवास आप रख नहीं सकते हो, है ना, शरीर की दुर्बलता के कारण, है ना, कुछ भी कारण, मानसिक तनाव के कारण, तो आप मन में ये ना सोचे कि हाय मैंने उपवास नहीं रखा तो परमेश्वर अब मुझे कुछ नहीं देगा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर नहीं आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पर नहीं आएगी, परमेश्वर की हजूरी मेरे पर नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान, परमेश्वर ने कलाम में कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, परमेश्वर ने कलाम में कुछ नहीं, परमेश्वर ने कलाम में ये लिखा हुआ है कि तू उपवास कर। अगर तू उपवास करे तो अपने आप को पवित्र कर, अपनी जीवा से कुटिल बातें, कुटिल शब्द ना बोल। उसने ये भी लिखा, अगर तू उपवास नहीं कर सकता तो तू भूखे को रोटी खिला, अनाथों की मदद कर, जो इधर उधर फिरते हैं, है ना, उनको अपने घर में ले आ। हालेलुया। जो मारे मारे फिरते हैं, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहना दे। तो यही आपका उपवास हो गया, इसी में आपका उपवास पूरा किया जाएगा। और फिर कहता है अगर तूने ऐसा कर दिया, परमेश्वर का वचन पूरा कर दिया, किसी गरीबों को रोटी खिला दी, कोई जानवर आपके घर में आया, जानवर बेचारा इधर उधर फिर रहा मारा मारा, उसको एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। अनाथ जो बेचारे मारे मारे फिरते, किसी को एक को असहाय अनाथ को तूने अपने घर में पनाह दे दी, उसको अपना बच्चा बना के किसी भी थां से उसको ले आया घर, उसको आश्रय दे दिया, है ना, इससे बड़ा परमेश्वर बोलता है यही मेरे लिए उपवास है। और किसी नंगे को, किसी को जो बेचारे के पास वस्त्र नहीं होते, किसी को एक वस्त्र भी दान कर दिया, है ना, और अपने भाई बहनों के साथ उसे ही रहा, यही मेरे लिए परमेश्वर कहता बड़ा उपवास है। और फिर जब आप ये सब वचन पूरा कर लोगे तो परमेश्वर कहता तब तेरा प्रकाश वो फटने की नाई चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिए जब आप ये सब वचन पूरा कर लेंगे तो परमेश्वर का चानन आपकी ज़िंदगी में चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का चानन क्या हमारी ज़िंदगी में चमकेगा। और तुमको बोलता है, परमेश्वर बोलता है अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो वो शीघ्र तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर का वचन क्योंकि तब परमेश्वर का वचन हमने पूरा कर लिया। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, ये वचन के माध्यम से जो आज्ञाएं दे रहा है ना, तो आप ये ना सोचो कोई भी कि हाय हमने तो प्रार्थना नहीं की है, हमने तो मतलब वचन, सुनो मेरी बात, हमने तो उपवास नहीं किया है ना, हमने तो उपवास नहीं किया तो अब क्या होगा, परमेश्वर हम पे अनुग्रह नहीं करेगा, परमेश्वर हमें कुछ आशीष नहीं देगा। नहीं, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। उपवास भले आप 1 घंटे का करो चाहे 2 घंटे का करो, लेकिन ईमानदारी के साथ, पवित्रताई के साथ, सत्य सच्चाई के साथ करो। हालेलुया। ये नहीं कि आप 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे का उपवास कर रहे हो, तो आप इतना लंबा चौड़ा उपवास कर रहे हो और आप मतलब आपके मुंह जो लटके हुए हैं, सभी को पता चल रहा है कि आप उपवास में हो। हालेलुया। परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर बोलता है भले ही तो उपवास मत कर, जो मैं तुझे आज्ञा दी, दीन दुखियों की मदद की, असहाय की मदद करो, गरीबों की, यही मेरा बड़ा उपवास है, इसी में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हालेलुया। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उपवास करोगे, है ना, तो ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, कि आप बड़ी देर प्रार्थना करोगे 8-8, 10-10 घंटे, तो परमेश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। भले ही आप प्रार्थना में 8-8 घंटे बैठे हो, ध्यान आपका कहीं और ही भटका हुआ है, मन आपका कहीं और ही लगा हुआ है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, आप चाहे 10 मिनट प्रार्थना करो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, लेकिन मन लगा के परमेश्वर की हजूरी में बैठ कर परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना, उसकी हजूरी में पवित्रताई से उसके साथ लिंक लगाना। जैसे आप फ़ोन करते हो
हो ना किसी को, आप फ़ोन करते हो, कॉल करते हो ना किसी को फ़ोन की, जैसे आपने किसी को भी फ़ोन किया, वो आपकी मर्ज़ी है ना, तो आप नंबर डायल करते हो तो एकदम से रिंग चली जाती है, वो फ़ोन उठा लेते हैं ना। जब उन्होंने फ़ोन उठा लिया तो समझ लो आपका उनके साथ लिंक बन गया, आप उनके साथ बातचीत स्टार्ट हो गई। उसी तरह अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत सुन ले, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर की ऊपर स्वर्गराज तक पहुँच गई है, तो ये होता है लिंक, है ना। तो लिंक क्या होता है कि आपने एक मन हो जाना परमेश्वर के साथ, एक मन हो के परमेश्वर की हजूरी में बैठना, उसकी उपस्थिति को मांगना है। तो आपने एक मन हो के परमेश्वर के साथ उसकी रजा को मांगना है, उसकी उपस्थिति को मांगना है, और पवित्र आत्मा सच में तुम पे उतरेगा और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगना, और सच में परमेश्वर आएगा और परमेश्वर की हजूरी को आप देखोगे, परमेश्वर की हजूरी को, हालेलुया। आप परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर की हजूरी को सच्चे मन से मांगना है कि परमेश्वर मैं आपकी पाक पवित्र हजूरी में बैठी हूँ, परमेश्वर पवित्रताई से, हे परमेश्वर कि आपने सबसे पहले तो एक शब्द परमेश्वर को, मतलब एक वचन बोलना है कि तेरे हाथों से परमेश्वर मैं बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ, और मुझे समझ दे, मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्या बोलना, परमेश्वर मैं तेरे ही हाथों से बनाया गया हूँ, मैं तेरी रचना हूँ, मैं तेरे से रचा गया हूँ, मुझे समझ दे, मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। ये आपने ज़रूर बोलना है, ठीक है, कि बताना परमेश्वर मैं तेरी रचना हूँ, है ना, और तेरी रचना को कोई नष्ट नहीं कर सकता प्रभु, मैं तेरी पाक पवित्र। आपने ना इतना परमेश्वर की हजूरी को मांग लेना है, वर्शिप करनी है, परमेश्वर के साथ इतना गहरा लिंक बना लेना कि आपको कोई आवाज़ भी दे तो आपको पता न चले, कि आप इतने लीन हो जाओ परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर की हजूरी में इतने लीन हो जाओ ना कि उसके साथ एक मन हो जाओ, पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाओ। जैसे फ़ोन पे बंदा बात करता है तो वो इधर उधर बात जाती है ना, उनकी एक मन होके बात करते हैं ना, वो उनके साथ लिंक जुड़ जाता है। जब फ़ोन को हम काटते हैं तो उनके साथ हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है ना, कट हो जाता है फ़ोन। तो उसी तरह आप परमेश्वर के साथ एक लिंक हो जाओ, उसकी उपस्थिति को मांगो, उसकी हजूरी को मांगो। तो परमेश्वर कहता है कि तू उपवास नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा उपवास ही तेरा देखना चाहता हूँ, तू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, है ना। और जब परमेश्वर के आप वचन को पूरा करोगे तो आप परमेश्वर पर आपका चानन चमकेगा, और सच में आपके कामों पर चानन चमकेगा, कि ज़िंदगी में आपकी बीमारियों पे परमेश्वर का चानन चमकेगा, और सच में आप शीघ्र चंगे हो जाओगे, है ना। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू मेरे साथ एक मन हो जाएगा, तू मेरे वचन को पूरा करेगा, और तू मेरे वचन को पूरा करके मेरे वचन की आज्ञा को मानेगा, तो तब फिर तू पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर कहता है वो तभी होगा जब तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। देखिए आपके मुंह से गलत बातें निकलती होंगी, तू ऐसा किया, तूने वैसा किया, अपने घर परिवार, छोटे भाई बहन, माँ बाप को कई बार भी, तो परमेश्वर कहता है तू ये उंगली उठाना, कि कोई काम कर रहा है उस पर उंगली उठा दे, तो ये काम ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं बताता हूँ ऐसा होना चाहिए। क्या होता है उंगली उठाना, है ना। तो मतलब ये कि दुष्ट बातें बोलना, किसी को ऐसी चुभन वाली बात बोलना कि उसके दिल दुख जाए, है ना। दिल किसी का दुख जाए, दिल में होता है परमात्मा। जब आप किसी का दिल दुखा रहे तो उसके अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा होता है, चाहे धर्मी हो चाहे धर्मी हो, है ना। परमात्मा हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन इंसान उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। सॉरी। परमात्मा क्या सभी के अंदर होता है, परमात्मा सभी के अंदर होता है, कोई उसकी आवाज़ को सुनते है, कोई उसकी आवाज़ को। देखिए हमारे कैसे होता है, आप सोचोगे कि परमात्मा धर्मियों के अंदर कैसे होता है, पापियों के अंदर कैसे होता है, वो तो अच्छे लोगों के अंदर ही होता है। ये गलत बात है। परमात्मा ज़्यादा पापियों के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो बुरा काम करने लगते तो हमारे दो मन होते, तो वो उनको एक मन उसको जो अंदर से बोलता है, नहीं नहीं, आपका मन बोलता होगा जब आप काम करते, नहीं नहीं ये मत कर, ऐसा मत कर, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, रहने देते हैं। वो अंदर से जो आवाज़ आती है वो परमात्मा की होती है, आप बोलते हैं नहीं नहीं यार ऐसा गलत होगा, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। ये हमारे अंदर की आत्मा बोलता है, परमात्मा बोलता है कि ये काम मत करिए, गलत है। लेकिन जो बाहर वाली आवाज़ होती है वो होती शैतान की, वो भरमाता है। अंदर की आवाज़ होती है वो परमात्मा की होती है। ये बात याद रखना, हमारे मन की आत्मा की आवाज़ परमात्मा की होती है, जो बाहर की आवाज़ होती है वो दुष्ट शैतान की होती है, वो आपको भरमाता है, गलत चीज़ों में डालता है, गलत चीज़ों में डाल देता है, ये कर तू वो कर, कुछ नहीं होता, तब क्या हो गया देखा जाएगा, ऐसा। ये होता है बाहर की आवाज़,
तो आप बाहर की आवाज़ को ना सुने, आप अंदर परमात्मा की आवाज़ को सुने, ठीक है, और परमेश्वर के वचन में बढ़े, क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे ना, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा ना, तो शैतान हमसे दूर भागेगा। ज़्यादा ज़्यादा वचनों को पढ़े, क्योंकि प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन जब यीशु भी प्रार्थना करके आए थे तो यीशु के आगे भी शैतान आ गया था, ठीक है। तो आप ज़्यादा वचनों को पढ़े, क्योंकि वचन ही आपको छुड़ाएंगे, वचन के आगे शैतान नहीं आएगा। शैतान किससे डरता है? शैतान प्रार्थना से नहीं डरता, शैतान वचनों से डरता। आप ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को खाएं, वचनों को ग्रहण करें, वचनों को इतना अपने अंदर डाल दें कि वचन चट्टान और ढाल बन जाए आपके आगे, कि शैतान आपको छूने लगे तो उसको आग लगे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। आज का वचन सभी को 100 गुना आशीष